विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया, यानी नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं, उनके सामने हैं कांग्रेस से मीम अफजल साहब। सुधांशु जी, माहौल खूब बनाया आपने। सुधांशु जी, आवाज मिल रही है मेरी? सुधांशु जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपने अभी कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा है। हाँ, मैं कहूंगा ये देश जी बिल्कुल मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी। आपने अभी कहा कि ये अग्नि परीक्षा है नरेंद्र मोदी की। मैं कहना चाहता हूं ये देश की अग्नि परीक्षा है। ये अग्नि परीक्षा है सुशासन बनाम कुशासन की। ये अग्नि परीक्षा है विश्वसनीयता बनाम धोखे की। ये विश्वसनीयता ये जो अग्नि परीक्षा है, ये है विकास बनाम छद्म धर्मनिरपेक्षता की। देखिए, जनता के सामने विषय क्या है? जनता के सामने विषय भूख का है, उनके सामने विषय जो है वो भ्रष्टाचार का है, उनके सामने विषय महंगाई का है, उनके सामने विषय है इस समय असुरक्षा का। और इस सारे में वो नरेंद्र मोदी में एक विश्वसनीयता देखते हैं। वो वो तो केंद्र सरकार के चुनाव के मुद्दे हैं ना, यहाँ तो राज्यों के चुनाव हैं। विश्वसनीयता देखते हैं। मैं एक एक राज्य लेके चलता हूं। नहीं, मैं सुनिए, तो मैं वही कह रहा हूं। मैं एक एक राज्य मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मीम अफजल साहब से इस पर कमेंट ले लेता हूं जो आपने अभी कहा। चौहान के अफजल साहब, सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कि ये इन सारे मुद्दों का चुनाव है, लेकिन उन सब मुद्दों को का चेहरा बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी है। देखिए, मैं आपको बताऊं किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी काफी दिनों से इस बात का सबूत दे रही है कि वो बेहद कंफ्यूज पार्टी है। कभी ये करप्शन पर जाते हैं, कभी महंगाई पर जाते हैं, फिर उसके बाद लीडरशिप लेकर के आ जाते हैं और उसके नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अभी जो सुधांशु जी ने बात शुरू की, वो वहीं से शुरू की कि अग्नि परीक्षा पूरे देश की है। गोया मोदी एक तरफ हैं और उनको लेकर के पूरा देश अग्नि परीक्षा की स्थिति से गुजरेगा। मैं समझता हूँ ये बड़ा मुंह और छोटी बात है, छोटा मुंह और बड़ी बात है जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस चुनाव के अंदर हर स्टेट के अंदर जो होना चाहिए वो बुनियादी तौर पर ये है, स्थानीय मुद्दे बड़े अहम होते हैं। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी जीत गई, क्या हालात है? आप ये नहीं माने, आप नहीं मानेंगे कि वो नरेंद्र मोदी की जीत है? देखिए, हम तो ना पहले कभी मानते थे, ना आज मान रहे हैं और ना कभी आइंदा मानने वाले हैं। ये तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हम व्यक्ति विशेष को सामने रखकर ना चुनाव लड़ रहे हैं, ना हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं। तो इस पर मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, लेकिन आप तो ये ऐसे ही पेश कर रहे हैं ना कि ये नरेंद्र मोदी के ही चुनाव हैं। तो आपके लिए अगर एक दो राज्यों में भी हार हो गई तो वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी आगे के लिए। आशुतोष जी, कांग्रेस अगर एक म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव जीतती है तो कहती है राहुल गांधी की जीत है, ये सोनिया गांधी जी की जीत है। और मीर अफजल साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूं सुन के। चलिए, वो विषय नहीं है, ठीक है। मैं जो बार बार कह रहा हूं, राजस्थान में क्या विषय है? वहां पे कुशासन अशोक गहलोत का बनाम वसुंधरा राजे सिंधिया का। आगे चलिए, मध्य प्रदेश में सुशासन किसका? शिवराज सिंह चौहान का। छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चौहान का सुशासन। उनके सामने क्या है आपको सबको पता है। दिल्ली में शीला दीक्षित का कुशासन, उसके सामने भाजपा का एक लंबा संघर्ष। यहाँ पे महंगाई, यहाँ पे बिजली के दाम, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पानी की समस्या। सुधांशु जी, माहौल जिस तरह से आपकी पार्टी ने बनाया है, समस्याओं के सामने माहौल जिस तरह से सुधांशु जी आपकी पार्टी ने बनाया है, वो तो ऐसा है कि जैसे चारों राज्यों में स्वीप करवाएंगे। कह रहे हैं इसका विकल्प, इसका हम बिल्कुल चारों राज्यों में स्वीप कर रहे हैं। अपने राज्य जहां जीते हुए वहां तो जीत ही रहे हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी हमारी भारी मात्रा में जीत हो रही है। और वही अग्नि परीक्षा है। आज अगर नहीं हुआ तो वही अग्नि परीक्षा है। एक ही शब्द। लेकिन अफजल साहब, आप कह रहे हैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, लेकिन ये भी तो देखिए, एक व्यक्ति की वजह से एजेंडा सेट हो रहा है। एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, एक व्यक्ति आपको हर जगह चुनौती दे रहा है। मेरे ख्याल में हमें आज तक कभी कोई चुनौती महसूस नहीं हुई है।
बड़ी बड़ी बातें करना चुनौती नहीं होती, झूठ बोलना कोई चुनौती नहीं होती, झूठी बातें करना, करप्शन के ऊपर सवाल उठाना कोई चुनौती नहीं है। इसलिए कि जो हमारे यहाँ तो अभी आप राजस्थान में ही देख लीजिए कि एक मिनिस्टर जो है वो रेप केस के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो हमने उस फौरन इस्तीफा ले लिया। एक तरफ गुजरात में देखिए कि एक आदमी इनका मिनिस्टर जिसको 3 साल की सजा हो चुकी है, कोर्ट से सजा हो गई है, और ये बड़ा दम भर रहा है इसका कि हम तो कोर्ट के फैसले की बड़ी, तो ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बात बोलेंगे, मेरी समझ में नहीं आता ये बात क्या बोल रहे हैं। आप एक व्यक्ति जो है हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, वो एक व्यक्ति को आगे रख रहे हैं, लेकिन आप इसे राहुल बनाम मोदी नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उतना, आपके नेता को कॉन्फिडेंस नहीं होता। देखिए सवाल, देखिए ये नहीं, कोई कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये इनका बड़बोलापन है। ये समझते हैं कि मोदी शायद इस काबिल हैं कि पूरे देश के नेता बन जाएंगे। हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है, और हम इस चीज को मुद्दा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी कोशिश ही यही है कि ये किसी तरह से नेता बदाम नेता करें, लेकिन हम नेताओं की राजनीति की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपने प्रोग्रामों की, मुद्दों की, जो हमने किया है, हमारी उपलब्धियों की। अभी ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा मुद्दा है भूख का। आप मुझे बताइए कि हमने भूख के लिए इतना बड़ा बिल पास किया, सपोर्ट करें ना इसको। हमने भूख की बात की। सुधांशु जी, आज की खबर है, सीएजी ने ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के जो गुजरात में ऑडिट किया है, उसमें सीएजी ने कहा है कि हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। ये सामाजिक क्षेत्र के आंकड़ों में गुजरात, आप गुजरात, क्योंकि आप लोग ही गुजरात कर रहे हैं कि देश को गुजरात बना देंगे, और वहां पे सीएजी कह रहा है। आशुतोष जी, 100 पैरामीटर्स 200 पैरामीटर्स में से किसी एक पैरामीटर के बारे में कोई टिप्पणी इनको लेके आप पूरी व्यवस्था को बदनाम थोड़ी कर देंगे। आपने तो ये किया, आपने केंद्र सरकार पे तो एक पैरामीटर को लेके किया ना, उसकी आप भी तो केंद्र सरकार का एक ही पैरामीटर पकड़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक सेकेंड, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं सुनिए, ना 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 ना, मैंने तो सारे पैरामीटर करे। मैंने भ्रष्टाचार में सारी कैबिनेट लिप्त है इनकी, उसमें महंगाई ले लीजिए, उसके अंदर कुशासन के बारे में, सुरक्षा का माहौल, असुरक्षा का माहौल जो है उसका देखिए। कुपोषण का क्या जवाब है? ये सरकार फेल है, और जनता में कुपोषण का क्या जवाब है? गुजरात में जनता इस सरकार को उठा के फेंकने के लिए बैठी हुई है। और सुनिए, और एक और मैं बता देता हूं आपको, चारों राज्यों में वो गुजरात की जनता ने उसका जवाब दे दिया है। अगर वहां पे कुपोषण होता तो गुजरात की जनता तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को चुन के नहीं लाती। तो फिर इस हिसाब से तो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार होता तो 2009 में फिर नहीं जीतते वो। जब लाएगी तो सबका जवाब देगी। नहीं, अगर चुनावों की जीत से, चुनावों की, लोकसभा में जो अब तो आपका वक्त खत्म होता हुआ सुधांशु जी। अफजल साहब, लेकिन देखिए चुनौती है अफजल साहब, आप चाहे कहें कि एक व्यक्ति की चुनौती नहीं है, लेकिन चुनौती है। जिस तरह से माहौल बन रहा है वो चुनौती है। जिस तरह से आपकी सरकार कटघरे में है क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियां भी राज्य सरकार के चुनावों पर असर डाल रही हैं, वो चुनौती आप उसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए किशोर जी, हमारे पास हमारे कुछ प्रोग्राम हैं, मनरेगा है, अभी हम फूड बिल लेकर के आए, फिर लैंड एक्विजिशन बिल है, ये सब चीज़ें हमारे साथ चलेंगी और देश इसका फैसला करेगा। मैं समझता हूँ अभी आपने इनसे बच्चों के बारे में जो अभी सवाल किया उसका कोई जवाब ही नहीं दे सकते। एक एक करके इनके न जाने कितने राज और कितनी नाकामियां जो हैं हमारी गुजरात की जो इकाई है उसने खोल खोल के बताया है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके बावजूद भी अगर इन्होंने तय कर लिया है कि गोबल्स की तरह से झूठ बोलना है, इतनी बार बोलना है कि लोग उसे सच समझने लगे, तो इसका तो इलाज किसी के पास है नहीं, देश अपने आप तय करेगा। आपका भी खत्म होता है अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मीम अफजल और सुधांशु मित्तल जी को आपने सुना, लेकिन ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर, नरेंद्र मोदी चुनाव का मुद्दा बनेंगे, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो। नरेंद्र मोदी के लिए ये सही में अग्नि परीक्षा है, कह रहे हैं हमारे दर्शक अनिल चौधरी। इससे पता चल जाएगा कि उन्हें पीएम, माफ कीजिएगा, उनका हम फिर से आपको दिखाएंगे जो उन्होंने कमेंट दिया। इससे पता चल जाएगा कि उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं है, यही अहम सवाल है। और हमारे दर्शक विजय द्विवेदी जी लिखते हैं, विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय नेताओं के काम पर निर्भर करता है, जबकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। लेकिन आज लौटेंगे आज की बड़ी खबर पर। शीला दीक्षित ने चुनावों के ऐलान के बाद ये क्यों कहा कि कांग्रेस तो आएगी, शीला आएंगी या नहीं, ये नहीं कह सकती। देखिए आगे दिल्ली का दंगल।